हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, यू हैव स्टडीड द नंबर लाइन ऑन द चैप्टर ऑन नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था। नंबर लाइन में क्या था कि हमारा एक नंबर लाइन पे डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग मार्क करते थे इक्वल यूनिट लेकर के इन वन डायरेक्शन लेके चलते थे और नेगेटिव इन द अदर डायरेक्शन। इधर की ओर हम लोग पॉजिटिव लेके चलते थे और जिनके नेगेटिव की ओर हमने नेगेटिव लेकर के चलते थे। ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क्ड इज कॉल्ड ओरिजिन। तो जहां से हम लोग रेफरेंस लेते थे उसको हम लोग बोलते थे ओरिजिन, है ना। तो वी यूज द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द नंबर बाय मार्किंग डिस्टेंस एट इक्वल डिस्टेंस। पॉइंट्स को हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करके हम लोग उसका मार्किंग करते थे। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे बोल रहा है इफ वन यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट द नंबर वन एंड थ्री यूनिट, मतलब अगर एक यूनिट, ये जो आपका एक यूनिट है वो आपका नंबर वन को डिनोट कर रहा है, तीन यूनिट आपका नंबर तीन को डिनोट कर रहा है ना, वन यूनिट डिस्टेंस। तो ये यूनिट डिस्टेंस, ये यूनिट डिस्टेंस दोनों वन ही है ना, मतलब बराबर है। ठीक है, तो the point in the positive direction at a distance r from origin can be represented by number r। जैसे ये नंबर लाइन को आगे एक्सटेंड किए तो इस r पे एक ये डिस्टेंस r है, तो हम इसको r से यहाँ पे डिनोट करेंगे ना। तो उसी तरीके से माइनस में भी हम लोग माइनस आर यहाँ पे है, तो ये भी डिस्टेंस हम लोग आर से ही डिनोट करेंगे, है ना, आर से ही डिनोट करेंगे ना ये डिस्टेंस को भी। तो बच्चों यहाँ बोला जा रहा है कि हमें डिस्कार्टे जो थे उन्होंने इन्वेंट किया कि हम लोग एक आइडिया लाया कि दो लाइन को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देंगे। तो जैसे अगर आपने अगर देखा था कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये था एक्स एक्स डैश, ठीक है, ये ओरिजिन वन, फिर ये टू, ये तीन, उसी तरीके से नेगेटिव में आपका ये था। उसी तरीके से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन और लेते हैं, एक नंबर लाइन और लेते हैं जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका ओरिजिन जीरो, ये y मान लिए, ये y डैश मान लिए, ठीक है, वन टू माइनस वन माइनस टू। अब क्या करना है कि अगर हम इसको उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, हमने इसको उठा करके कहाँ रख दिया, इसके परपेंडिकुलर रख दिया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमारा जो प्लेन बनता है वो टू डायमेंशनल बन जाएगा। ये याद है वन डायमेंशनल का था, ये भी वन डायमेंशनल का था, अब ये आपका बन गया टू डायमेंशनल। ठीक है, इसमें x x डैश y y डैश, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको ये ओरिजिन मान लिए, ये आपका वन, ये टू, ये थ्री, उसी तरीके से माइनस वन माइनस टू, अगेन ये इधर माइनस वन माइनस टू, ऊपर में प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। ठीक है, इस तरीके का एक अपना प्लेन बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हमने दो लाइन को एक दूसरे के ऊपर रखा तो एक लाइन को हम लोग बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वाले लाइन को बोलेंगे हम लोग वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो इनका नाम हमने दे दिया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, ये पहला एक नंबर लाइन लिया और ये दूसरा नंबर लाइन लिया ना। अब इन दोनों को उठा करके ओरिजिन को सेम मान करके उठा करके यहाँ पे रख दिया, तो आपका ये एक बन गया कार्टेशियन प्लेन, है ना। इसमें आपका टू डायमेंशनल ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो कंबाइनिंग ऑफ द बोथ द लाइन इन सच ए वे दैट द लाइन क्रॉस ईच अदर एट ओरिजिन, ओरिजिन पे ही वो क्रॉस करे, ठीक है ना। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इधर वाले। अब देखो यहाँ पे आपका डायरेक्शंस का खेल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको। प्लस है और माइनस है तो हमारा साइन माइनस में आता है, माइनस में और प्लस में तो इसको भी हम माइनस ही बोलते हैं, माइनस में है तो इसका साइन हम लोग प्लस में देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो डायरेक्शन है ये आपका प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये आपका माइनस में है और ये आपका माइनस में है। ठीक है, तो अगर हमें डिनोट करना होगा 3/4 है, तो 3 मेरा x एक्सिस में यहाँ पे है, 4 y एक्सिस में मेरा यहाँ पे है ना। तो ये आपका कहाँ मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है इस लोकेशन पे, है ना। तो ये अपना पॉइंट हो गया 3,4।
उसी तरीके से अगर अपना पॉइंट रहे जो हमें निकालना हो वो है -3, 4। तो देखो तो -3 मेरा पहला वाला तो हॉरिजॉन्टल वाला होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल -3 यहाँ पे है। और 4 देखो ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला 4 यहीं पे है। तो ये 4 का लाइन और ये -3 का लाइन, ये पॉइंट पे वो आपको मिल जाएगा -3/4। अगर हम बोल देंगे -3 और -4, तो -3 का लाइन आप पॉइंट आपको एक्स एक्सिस में यहाँ मिला, -4 का आपका वाई एक्सिस में यहाँ पे मिल रहा है। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे कर रहे हैं। तो ये लोकेशन आपका -3, -4 हो गया है ना। उसी तरीके से अगर हम बोल दें 3, -4, तो यहाँ पे 3 है पॉजिटिव में, 4 है नेगेटिव में, ये कहाँ पे आपको इंटरसेक्ट करेगा? यहाँ पे करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3, -4। यहाँ तक क्लियर है? बेसिकली यही चीज वो बताते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो, since the positive number lie in the OX and OY डायरेक्शन, वही बता रहा है। OX मेरा ये वाला पॉजिटिव है, OY ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस वाले डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली OX डैश यानी कि ये वाला, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, और OY डैश ये वाला आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे आ गया वही जो अभी मैंने जस्ट बताया था क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में ना हम लोग 4 भागों में इस कार्टेशियन प्लेन को बांट देते हैं, ठीक है। 4 भागों में, ठीक है। उसमें से तुम्हारा पहला आता है ये वाला नंबर लाइन, इधर आपका x, इधर आपका x बार, इधर आपका y, ये आपका y बार है ना। तो ये जो आपका क्वाड्रेंट नंबर 1 है, इसमें आपका x भी पॉजिटिव रहेगा, y भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब देखो इधर वाले में देखेंगे, इधर वाले में x आपका क्या है? नेगेटिव है ना। ये वाला डायरेक्शन में ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 आता है, तो x आपका क्या है? नेगेटिव। y क्या है? देखो तो 1, 2, 3, y आपका पॉजिटिव। तो ऐसा क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों आपका देखो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये जो एरिया है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट वाला है। तो इस केस में आपका x क्या है? देखो तो नेगेटिव है। y ऑरिजिन के नीचे अगर हम देखेंगे तो ये -1, -2, -3, -4, ये भी क्या है? y भी नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट 3 में आपका दोनों नेगेटिव रहेगा। और क्वाड्रेंट 4 में बच्चों ये आपका Q4 है, इसमें आपका x क्या था? पॉजिटिव है। x क्या है आपका? पॉजिटिव। y क्या है? नेगेटिव है ना, y नेगेटिव। तो Q4 में आपका x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा। तो हमने कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में बांट दिया, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अब उसी के हिसाब से हम लोग किसी भी पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी व्हाई दिस सिस्टम इज सो बेसिक। ये मैथमेटिक्स में एकदम बेसिक कंसेप्ट क्यों है और ये किस तरीके से मददगार है। मान लो एक डायग्राम दिया हुआ है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम के बारे में बोल रहा है। कंसीडर द डायग्राम वेयर द एक्सेस आर ऑन द ग्राफ पेपर। लेट अस सी द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q। हमें P एंड Q का डिस्टेंस निकालना है। फ्रॉम दिस वी ड्रॉ परपेंडिकुलर PM। अगर देखो पॉइंट P है, ठीक है, किसी कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट P है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये पॉइंट P है। अगर मुझे इसका डिस्टेंस या लोकेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पे ड्रॉ किए, है ना। सिमिलरली वी ड्रॉ परपेंडिकुलर QR एंड QS। एक पॉइंट है यहाँ पे अगेन Q,
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक पॉइंट हम लोग एक्स एक्सिस जो नेगेटिव है यहाँ पे, वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और एक्स यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो भी नेगेटिव, एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो हमारा वो उसका डिस्टेंस वाई से और एक्स से डिस्टेंस निकल गया, इधर ही एक्स से डिस्टेंस और वाई से डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, तो मान ली यू फाइंड दैट, अच्छा ये बोल रहे मतलब ग्राफ में देखो, यू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट पे है। उसी तरीके से एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट है ना, ये 1, ये 2 और ये 3, यही है ना वो, तो ये 3 यूनिट पे है। उसी तरीके से क्यू का देखिएगा, क्यू आपके एक्स से कितने में दूरी पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट पे दूरी पे है, हमने 6 यूनिट लिया। और आपका वाई एक्सिस में वो कितने यूनिट पे, 1 एंड 2, सेकेंड यूनिट पे है, तो हमने उसका ये यूनिट लिख दिया। ठीक है, तो नाउ वी आर यूजिंग दिस डिस्टेंस, हाउ वी कैन डिस्क्राइब द पॉइंट, हम लोग पॉइंट को कैसे कर सकते हैं, सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा है आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट में बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब ये बोल रहा है, ध्यान से समझना, एक्स कोऑर्डिनेट, हमारा एक्स जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से ये तुम्हारा हो गया, मान लो कितना था, ये था आपका 4, 3 था ना, तो इस क्वेश्चन में आपका एक्स का कोऑर्डिनेट क्या था, 4 था। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें तब मिलेगा जब हम लोग वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए करेंगे, तो मुझे एक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा। मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ जब वाई पे करेंगे तो ना पता चलेगा ये कितना यूनिट हमसे दूर है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों तो बराबर ही होगा। उसी तरीके से वही कह रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें वाई पे परपेंडिकुलर गिराना होगा, और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए हमें एक्स पे परपेंडिकुलर, अगर हम मुझे वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना था, 3 था ना, तो वाई को पता करने के लिए हमें वाई को पता करने हमने एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ताकि हमें पता चल सके वो कितना यूनिट ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, द एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पहले हमेशा आता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है। अगर हमने लिख दिया 4, 3, यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे हमने लिखा है, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे पी दे करके 4, 3 लिखा था, तो 4 आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, 3 आपका वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, -6 -2 में -6 आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई -2 है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग एग्जाम्पल 1 पे। तो सी फिगर 3.11, कहाँ आया 3.11, यहाँ है 3.11। हमें निकालना है पॉइंट बी का, एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर, ये एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, ये हमें एब्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट निकालना है पहले। तो यहाँ देखिए, सिंस द पहला केस में ये आपका ग्राफ का फोटो है, सिंस द डिस्टेंस ऑफ बी, हमें बी का निकालना था ना, बी का ही निकालना था, तो बी फ्रॉम द वाई एक्सिस, बी जो आपका ये पॉइंट है, ये वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, बी इज 4, मतलब एब्सिसा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं। तो एक्स का जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट पहला निकला 4, इस 4 को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। यहाँ पे लिखा होता ना कि हमें एब्सिसा ऑफ द ऑर्डिनेट निकालना है, और एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट निकालना है। तो हमारा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, उसी तरीके से वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या नाम था, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस केस में अगर आपसे पूछ रहा है कि बी पॉइंट का एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट निकालिए, तो इस पॉइंट का अगर आप देखोगे, इस पॉइंट में बच्चों हम इसका क्या लोकेशन लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 4 है ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट,
3 यूनिट, 4 यूनिट, तो 4 लिख दें। 4 क्या है इसका? एब्सिसा है। उसी तरीके से ऑर्डिनेट देखिए, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है? वाई मतलब ये कितना दूरी पे है ये वाई में? एक एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो वाई 4,3। तो ये जो 3 निकला ये इसका क्या हो गया? ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4,3। उसी तरीके से एम का निकालना। एम कहाँ पे? एम ये हुआ ना। एम आपका एक्स कोऑर्डिनेट में कितना दूर है? -3 यूनिट दूर है। तो ये आपका क्या हो गया? एब्सिसा। और आपका वाई कोऑर्डिनेट से कितना दूर है? वाई कोऑर्डिनेट से दूर है ये आपका 1 2 3 फोर्थ पे है। 3,4 देख रहे हो ना, सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये 4 क्या हो गया आपका? ऑर्डिनेट हो गया, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? -3,4। उसी तरीके से एल। एल आपका कहाँ? थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो एल जो थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स एक्सिस से कितना दूर है? -5। और वाई एक्सिस से कितना दूर है ये? 1 2 3 4 4 पे है ना। -4। यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो आपका एब्सिसा हो गया ये, ऑर्डिनेट हो गया ये। एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -5 -4, है ना। इस पॉइंट के लिए देखो तो, इस पॉइंट यहाँ पे है ना, इस पॉइंट में आपका देखिए कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और इधर से -4। 3 आपका एक्स ऑर्डिनेट हो गया, एक्स ऑर्डिनेट एब्सिसा। -4 आपका हो गया वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट। ठीक है ना। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है क्वाड्रेंट फोर्थ में। क्लियर? वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों क्या पूछ रहा है ये हम लोगों से? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस 3। ये फिगर है 3.12, इसमें एक्सिस पे हमें पॉइंट निकालना है। ठीक है। चलो ये फोटो है। ठीक है ना। इस फोटो में अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ। पहला पॉइंट है ई। ई दिया हुआ है 2/3, है ना। उसके बाद है 1 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। इस पॉइंट को दिया गया है ए नाम, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। उसी तरीके से इस वाले एक्सिस में आपका 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, जिसका कि नाम दिया गया है बी, है ना। उसी तरीके से सी का अगर आप देखोगे, तो सी में बच्चों देखो, बताइए सी कहाँ पे है? सी यहाँ पे -5 में है ना। सी जो है -5, -4, -3, सी -2, -1। ठीक है। उसी तरीके से पॉइंट आपका डी भी दिया हुआ है। ये आपका पॉइंट डी, डी इधर दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, -1, -2, -3, -4। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिया हुआ है डी। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ई। अब हमें निकालना है सबका कोऑर्डिनेट्स। तो आप यहाँ पे देखो ए का क्या कोऑर्डिनेट है? एक्स एक्सिस में ये कितना दूर पे है? 4 पे है ना। और वाई में ये, वाई यहाँ पे कितना है? इस वाले एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 0। ए का ऑर्डिनेट से निकल गया। अब हमें बी का निकालना है। बी आपका सीधे सीधे वाई एक्सिस पे है, तो इस वाले से आपका एक्स कितना है? 0 है ना। एक्स यहाँ पे 0 है। और वाई कितना है? 3 है।
उसी तरीके से सी में देखिए, सी पॉइंट जो है उसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे -5 पे है, और वाई यहाँ पे इस लाइन पे वाई कितना है, 0 ही है ना, तो वाई इज इक्वल टू 0। डी पॉइंट में देखिए आपका एक्स एक्सिस कितना है, एक्स इस लोकेशन पे 0 ही है ना, और वाई कितना है -4। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डिनेट हो गया। अभी आप पे पूछोगे यहाँ 0 0 0 0 ऐसे क्यों लिया, देखो ये जो आपका एक चीज मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, ये जो बच्चों होता है ना, सी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, इस वाले पे 0 है ना, मतलब जो अपना x एक्सिस होता है, x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखो, ये जो x एक्सिस पे नंबर दिया हुआ है ना आपका x एक्सिस पे नंबर दिया हुआ, चलो उसी तरीके से अब हम लोग आते हैं, अगर मेरा ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, तो यहाँ पे आपका देखो 1, यहाँ -1, तो ओरिजिन पे ये 0 है x, तो इस वाले लाइन पे अगर आप देखेंगे तो मेरा x का वैल्यू कितना है, 0 ही है ना थ्रू आउट, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, x का वैल्यू, तो y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है, x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये जो y का जो क्वेश्चन था उसी का आंसर मैंने बताया। ठीक है, since every point on x axis has no distance from the x axis and every point on y coordinates has क्या लिखा, therefore y coordinates on every point on x axis is 0, उसी तरीके से जो भी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था। ठीक है, what are the coordinates of the origin, origin का क्या coordinates होता है, origin का आपका coordinates होता है दोनों, x भी 0 y भी 0, इट हैज ए 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी एक्सिस, इसका जो दोनों एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 0, इसलिए इसका एब्सिसा भी 0 है, ऑर्डिनेट्स भी 0 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0 0,0 है। ठीक है, इन द एग्जांपल above you may have observed the following relationship between the sign of the coordinates of a point and the quadrant। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी मैंने बताया था प्लस प्लस, सेकेंड में आपका एक्स नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है ना, अभी जस्ट यहाँ पे बताया था ना, ये वाला, ये बताया था ना, वही चीज़ है यहाँ पे बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक्सरसाइज 3.2, तो एक्सरसाइज 3.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।